नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं फरीदाबाद, हरियाणा एवं भारतवर्ष में ख्याति प्राप्त कर चुके, और मैं ये कहूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके बरखा दाम वाले श्री राधे राधे बापूजी महाराज आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ क्या कि हम उनके साथ हैं, ये कहना उचित होगा। और देखिए, पूरे भारतवर्ष में अपितु पूरे विश्व में भगवान श्री राम का मंदिर का भव्य उद्घाटन की चर्चाएं जोर शोर से हर जगह, अक्षत निमंत्रण बांटे जा रहे हैं हर जगह। इसी संदर्भ में, इसी कड़ी में राधे राधे बापू जी भी प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं। किस तरीके से प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, आज इस बारे में जानेंगे। जी बापू जी, आपका स्वागत और धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। जी, क्या कहेंगे 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन? जय श्री राम, भारत माता की जय। देखिए दर्शकों, समस्त देशवासियों को बधाई देता हूं। आज वैसे भी मकर संक्रांति है, सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। और भगवान श्री राम यानी जन जन मन प्रफुल्लित हो रहा है। शास्त्र कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा। भगवान के नाम से ही रोम रोम प्रफुल्लित हो जाए, ऐसे मेरे प्रभु, मेरे आराध्य भारतवर्ष की आत्मा, सनातन धर्म संस्कृति की आन बान शान, साक्षात त्रिलोकी के नाथ भगवान श्री राम का 22 जनवरी को भव्य मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। और मैं अभी अयोध्या, काशी और कानपुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की यात्रा करके आया हूं, क्योंकि मुझे अभी उत्तर प्रदेश में एक पद मिला है, उसके वजूद में गया हुआ हूं। और मैं चाहता हूं समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई कि भगवान श्री राम आ रहे हैं 22 जनवरी को अपने मंदिर में। सबको बड़ी खुशी है। बापू जी, आपसे एक सवाल। हमारी आपसे जब कल बात हुई तो आपसे समय दिया कि बापू जी हमें बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए, कई विभिन्न धार्मिक स्थलों पर गए, कैसा माहौल देखने को लगता है? क्योंकि पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरीके की चर्चाएं हैं, तो आप अपने हिसाब से बताएं। सनातन धर्म को आप सबसे बड़ा आप बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, पल्लौड़ में तो कम से कम बहुत बड़े स्तर पर आप लोग काम करते हैं। किस तरीके का माहौल देखते हैं आप चारों तरफ? देखिए, आज वास्तव में राम में मेरा उत्तर प्रदेश हो रहा है, योगी जी की सरकार। और आपने देखा अयोध्या में हर दीपावली पर करोड़ों दीपक जलते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो रहा है। और वास्तव में ही ज्ञान की गंगा, सनातन धर्म की गंगा, भारतवर्ष में एक नया उत्साह हमारे समस्त देशवासियों को ये लगने लगा है कि वास्तव में राम राज्य आ रहा है, राम राज्य चल रहा है। और साक्षात मेरे भगवान श्री राम अब अवध में आ रहे हैं। 22 जनवरी को उनके मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो पूरे विश्व में दीप जलेंगे, हर घर पर पताका फहराई जाएंगी, हर मंदिर में, हर धार्मिक स्थलों पर भगवान श्री राम की कथा होंगी, श्रीमद् भागवत कथा होंगी, कीर्तन होंगे, सत्संग होंगे, भंडारे होंगे, यानी प्रतिदिन चल रहे हैं। और मैं भी एक विशाल आयोजन करने जा रहा हूँ। जी, आपसे वो तो हम बाद में करेंगे। आपसे एक सवाल और है, किस तरीके के राम राज्य की परिकल्पना हम करते हैं इस समय, क्योंकि ये कलयुग, घोर कलयुग बताया जाता है। किस तरीके का राम राज्य होना चाहिए? क्योंकि अनंत तो पहले कोई अलग तरीके की समस्याएं हुआ करती थी, अब अलग तरीके की समस्याएं हैं। देखिए, मैं समस्या को निवारण आप चाहते हैं प्रमुख रूप से? देखिए, मैं चाहता हूं निवारण। वैसे मैं किसी राजनीतिक रूप से नहीं बोलता हूं, ना मैं किसी जनहित के लिए बात कर रहे हैं। जनहित के लिए मैं बात कर रहा हूं। राम राज्य कहते हैं कि हमारी बहन बेटी शिक्षित हो, और बहन बेटी कहीं भी जाएं, उनके आन बान शान को किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, चाहे बहन बेटी रात में 12 बजे भी कहीं जाती हैं, और अगर उनको लगता है कोई सवारी नहीं मिल रही, अगर पुलिस पर भी फोन करती हैं, तो पुलिस भी उनके गंतव्य तक, उनके घर तक पहुंचाती है। शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत कार्य हो रहे हैं। विकास के क्षेत्र में रोडों को आप ले लीजिए, पूरे भारतवर्ष में जाल बिछा दिया गया है। और चारों तरफ राम राज्य की कल्पना जो है ये देखने को प्राप्त हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि समस्त देशवासियों के, समस्त हिंदुस्तानियों के, समस्त सनातन धर्म प्रेमियों के, समस्त राम भक्तों के आज इतने उत्साह, इतनी खुशी हो रही है। जिस प्रकार सन 47 में जब आजादी मिली होगी, हमने देखी नहीं, हमारे देशवासी, हमारे बुजुर्गों को जो खुशी हुई होगी, उससे ज्यादा खुशी हमें हो रही कि साक्षात भगवान श्री राम अपने मंदिर में आ रहे हैं। क्योंकि भगवान राम से ही भारत की पहचान है, भारत की आन बान शान, भारत की संस्कृति, भारत का धर्म, भारत का जीने की शैली जो है वो भगवान श्री राम में है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, सिया राम में सब जग जानी, करे हूं प्रणाम जोर जुग पानी। पूरा संसार परमात्मा का रूप है, परमात्मा का बनाया हुआ है, परमात्मा की आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा का रूप है। और भारत की संस्कृति माँ गंगा से जानी जाती है, भारत की संस्कृति माँ गौ माता से जानी जाती है, भगवान श्री राम से जानी जाती है, ऋषि मुनियों से जानी जाती है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं
विप्र धैन सुर संतित लीन मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। हमारा जो सनातन धर्म है, ये विप्र गौ सनातन धर्म के जो मंदिर हैं, धार्मिक पुराण हैं, यही हमारी पहचान है और आज बड़े आनंद की अनुभूति पूरे देश में हो रही है। चलिए धन्यवाद, मैं आपसे और चर्चा करूंगा। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं और ये दिखाएं आप। देखिए, मैं कई तरीके की चीजें, दोस्तों आप दर्शकों से एक अपील कि आप सभी 22 जनवरी को किसी भी रूप में, जैसे हम दिवाली भव्य तरीके से मनाते हैं, किसी भी रूप में अपने घर पर, अपने कार्यालय पर, अपने निवास पर, अपने अड़ोस में, पड़ोस में, हम किसी भी खुशी में, किसी भी तरीके की खुशी मना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हमें कोई विशेष कुछ करना है। अगर विशेष हमारी है कैपेसिटी तो हम कर सकते हैं, अन्यथा आप एक दिया भी, अगर घी का दिया भी जलाएंगे तो उससे भी एक जगमग होगा। चलिए, मैं और विस्तार से इसी कड़ी में फिर राजा बापू जी से बात करेंगे। बापू जी, एक दिवाली जैसा त्योहार हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा दिवाली के लिए तो हम पूरे साल भर इंतजार करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब की बार मैं खुद अपनी अनुभूति बताता हूँ कि दिवाली से भी ज़्यादा इंतजार उत्साहित है, इंतजार कर रहे हैं कि 22 जनवरी आए। इस बारे में आप क्या कहेंगे दिवाली को लेकर? देखिए, यूं तो दीप रोज जला करते हैं, परंतु उन दीपों में बड़ी विशेषता होती है जो दीपावली की रात जला करते हैं। तो ये 22 जनवरी ऐसी शुभ तिथि आ रही है, ऐसा योग बनकर आ रहा है जिसमें साक्षात मेरे भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे और हर हिंदुस्तानी अपने घर में दीपक जलाएगा, जैसे दीपावली पर जलाते हैं। मैंने बताया भी कि कीर्तन है, सत्संग है, धार्मिक कार्य है, आयोजन, भंडारे, यानी महाराज जी कितने वर्षों बाद ऐसा कोई मौका आया है कि 2 बार दिवाली मनाई जाए? ऐसे देखिए, ये तो कई बार मैंने पढ़ा है कहीं पर कि 500 वर्ष नहीं, 512 वर्ष के बाद ऐसा समय आया है। 500 वर्ष पहले जो मंदिर को नष्ट किया गया था, जहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी, और अब फिर भगवान श्री राम अपने मंदिर में आ रहे हैं। तो 512 वर्ष के बाद भगवान पुनः 2 बार इस साल में, भारतवर्ष में 2 बार साल में दीपावली मनने जा रही है। तो 22 जनवरी को दीपावली से भी बड़ी दीपावली मनने जा रही है। चलिए, देखिए आपने विस्तार से सुना। अच्छा राधे बापू जी, आपसे एक सवाल सीधा सीधा, आप क्या करेंगे? चलिए, आपने दुनिया को तो कह दिया कि आप ये करें ये करें, बरखा धाम क्या करेगा वो आप बता दीजिए। बरखा धाम देश में और दुनिया में सबसे बड़ा काम, बरखा धाम देश और दुनिया में सबसे बड़ा काम करने जा रहा है भगवान श्री राम मंदिर उद्घाटन के उपलक्ष्य में। बरखा धाम एक समाज को एक विद्यालय प्रदान करने जा रहा है, जिसमें गरीब बच्चों के बच्चे पढ़ेंगे, जिसमें विधवाओं के बच्चे पढ़ेंगे, जिनके पिता नहीं है, जिनके घर में कोई आमदनी नहीं है, कोई बीमार है, आमदनी का सोर्स नहीं है, ऐसे बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। और ये 22 जनवरी को, जिस दिन भगवान श्री राम मंदिर का उद्घाटन होगा, उसी दिन बीपी कॉन्वेंट स्कूल जवाहर कॉलोनी में, डुआ कॉलोनी में, उसके पास है, चौराहे पर ही है, तो वहां पर इसका उद्घाटन होने जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा, यानी 15 जनवरी से 22 जनवरी तक भागवत कथा चलेगी, हवन होगा, यज्ञ होगा, बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर आएंगे। ऋषि मुनियों के द्वारा फीता काटकर उस विद्यालय का शुभारंभ किया जाएगा। बिल्कुल निःशुल्क पढ़ेंगे। देखिए, बच्चा निःशुल्क उनके पढ़ेंगे जिनके पिता नहीं है, जो जरूरतमंद हैं, जिनके पास धन नहीं है, और जो धन देने योग्य हैं, वहाँ की संस्था चलती रहे, इसलिए ये विद्यालय समाज की सेवा के लिए समर्पित किया गया। वैसे हिंदी में उसका नाम है बांके प्रभु कॉन्वेंट स्कूल, जवाहर कॉलोनी, नियर डुआ चौक। चलिए, देखिए बहुत अच्छी एक सोच और पहल श्री राधे बापू जी ने कहा है कि 22 जनवरी को शायद ही ऐसा कोई मौका आपको देखने को मिलेगा कि उस समय किसी विद्यालय की शुरुआत की जाए। शिक्षित करना बताया गया कि सबसे बड़ा धर्म है, और वो भी गरीब के बच्चों को, जरूरतमंद के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम करेगा बरखा धाम के द्वारा संचालित स्कूल। चलिए, अंत में कोई अपील करना चाहेंगे, क्योंकि हम आपके अब आश्रम तक वापस पहुंच चुके हैं इस समय। देखिए, मैं सब देशवासियों से अपील यही करूंगा कि उस दिन हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाएं, हर घर में दीपक जलें। रामायण में एक स्तुति है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुन मन हारी अद्भुत रूप निहारी। ये बालकांड की रामायण में स्तुति है। जब भगवान श्री राम आए थे, देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने, भारतवासियों ने इस स्तुति का पाठ किया था। सभी देशवासी इस स्तुति का पाठ करें, दीपक जलाएं, हरे कृष्ण हरे राम का कीर्तन करें, यानी उत्सव मनाएं, साधु संतों की सेवा करें। हो सके तो अपने घर में खीर जरूर बनाएं और खीर का ही प्रसाद बांटें, खीर का भोग भगवान श्री राम जी को लगाएं। बापू जी, आपसे एक सवाल और है कि एक विशेष पार्टी की तरफ झुकाव ज्यादा होता चला जाता है इन चीजों को लेकर के,
तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, परंतु जो धर्म के लिए काम करेगी उसके लिए अपने आप ही अंदर से अंतरात्मा कहने लगती है। तो मैं तो जो धर्म का कार्य करेंगे, चाहे कोई सांसारिक आदमी हो, चाहे पार्टी हो, चाहे कोई राजनीतिक क्षेत्र कोई भी हो, जो धर्म का कार्य करेगा, हम धर्म के कार्य करने वालों के साथ हैं। चलिए, आपने विस्तार से सुना और उन्होंने विस्तार से सारी चीजें बताई भी। अब आने वाले समय में हम अगले हफ्ते, अगले कुछ समय बाद धर्म पर विशेष चर्चा करेंगे। धर्म क्या है, पाप को किस तरीके से नष्ट किया जा सकता है श्री राधे बापू जी के द्वारा, इनके द्वारा। और आपका कोई सवाल इनसे हो तो आप सवाल कमेंट बॉक्स में डालें, वो सवाल का जवाब भी हम दिलवाने का जरूर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बापू जी, आपका भी, बरखा दाम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें मौका मिला और दर्शकों को आपका लाभ मिला, धर्म लाभ मिला। धन्यवाद। जय श्री राम।